अस्सलाम वालेकुम। शाम के 6 बजे और आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं फरा कादरी और मैं हूं अवैस इकबाल। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। CNG एसोसिएशंस का मौकफ के इजहार की इजाजत न मिलने पर कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बगैर किसी नतीजे खत्म हो गया। डॉक्टर खलील चिश्ती को रिहाई का परवाना मिल गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 बरस से कैद पाकिस्तानी साइंसदान की जमानत पर रिहाई के अहकामात जारी कर दिए। सियाचिन में बर्फ तले दबे फौजियों को निकालने की कार्रवाइयों में खराब मौसम के बायस मुश्किलात। ISPR ने नई सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। कराची में दूध की सरकारी कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन शहरियों के 28 करोड़ रुपए निगल गया। 3 माह में शहरी 5750 मोबाइल से महरूम। रहीम यार खान में डॉक्टर्स का कारनामा। मरीज के पेट से गोली निकालने के बाद कैंची छोड़ दी। मुल्तान में लेडी डॉक्टर का मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद, मार मार कर जिस्म पर निशान डाल दिए। भारतीय अदाकारा आसन शाहिद कपूर के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही। और कराची में फैशन वीक आबोताब से जारी। हेडलाइंस के बाद शामिल करते हैं बुलेटिन में ब्रेकिंग न्यूज। दूध की सरकारी कीमत में 10 रुपए फी किलो तक का इजाफा कर दिया गया है। हम अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताते चलें कि आवाम जो पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं उनके लिए दूध की सरकारी कीमत में 10 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। मजीद जानते अपनी नुमाइंदा अक्सा हुसैन से। अक्सा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? कि अवाम ऑलरेडी महंगाई से इतनी सताई हुई है कि उनके सर पर एक और बोझ डाल दिया है और वो है दूध की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। जो दूध बेचने वाले हैं उनका ये मतलब था कि वो जो दूध है उसकी कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया जाए। ताहम जो कमिश्नर कराची हैं रोशन अली शेख, उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया और सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया कि 15 रुपए तो नहीं बढ़ाए जाएंगे दूध के ऊपर, लेकिन उस पर 10 रुपए का इजाफा उन्होंने कर दिया है। अवाम इस इजाफे से बहुत ही परेशान दिखाई देते हैं। जब हमारी बात हुई लोगों से, उन्होंने कहा कि दूध की जो ऑफिशियल कीमत थी वो सरकारी 60 रुपए थी और उसको ऑलरेडी मार्केट में 70 रुपए जो है वो फरोख्त किया जा रहा था। लेकिन अब जब ये फैसला आ गया है कि 10 रुपए बढ़ा देंगे तो अवाम परेशान है कि जब सरकारी कीमत ही 60 रुपए थी और 70 रुपए फरोख्त किया जा रहा था तो अब क्या दूध उन्हें 1 लीटर 80 रुपए का मिलेगा या 85 रुपए का, या किस तरह से ये होगा? अवाम इस हवाले से बहुत ही परेशान हमें दिखाएंगी। उसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, ये जो इजाफा किया गया है दूध की कीमतों में, इसकी ड्यूरेशन 1 साल बताई गई है। कमिश्नर के मुताबिक जो दूध की कीमतों में इजाफा ये 1 साल तक इतना ही रहेगा, बीच में इजाफा नहीं किया जाएगा। तो हम देखना ये है कि अब जो दूध डेयरी ओनर्स हैं वो इस फैसले का किस तरह से। अच्छा अक्सा, ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि मार्केट में दूध पहले ही 70 रुपए फरोख्त होता था और सरकारी कीमत 60 रुपए थी। अब जब सरकारी कीमत 70 रुपए हो गई है तो मार्केट में दूध यकीनन महंगा हो जाएगा, 80 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो क्या कमिश्नर कराची जिन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, क्या उनकी जानिब से ऐसे किसी इरादे का इजहार किया गया कि जो दूध की सरकारी कीमत पर फरोख्त है उसे यकीनी बनाया जाएगा?
जी कहा तो यही जाता है कि जो सरकारी कीमत है उसको यकीनी तौर पर मार्केट में भी उसी तरह से उसी कीमत पर ही फरोख्त किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब कीमत 60 रुपए थी तो जो डेयरी ओनर्स थे उन्होंने 15 रुपए का इजाफा जो डिमांड की उस हवाले से उन्होंने 10 रुपए बढ़ाए हुए थे। लेकिन अब जब कीमत उनकी 10 रुपए हुकूमत की तरफ से बढ़ाए गए हैं लेकिन डेयरी ओनर्स की तो डिमांड पूरी नहीं हुई है क्योंकि वो 15 रुपए बढ़ाना चाहते थे। अब देखना यह है कि हुकूमत की मानी जाएगी या फिर डेयरी ओनर्स अपनी मर्जी से 15 यानी अक्सा होगा। ये देखने में ये आ रहा है कि सरकार की जानिब से 10 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, 5-7 रुपए जो दूध फरोश हैं खुद ही बढ़ा देंगे और दूध की जो कीमत है ऑटोमेटिकली 77 या 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल इस तरह होता आया है और अभी भी कोई अनहोनी जो है वो अवाम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अवाम से जब हमारी बात हुई है, लोगों से बात हुई है मार्केट्स में, उनका कहना यही है कि सरकारी तौर पर कीमत बढ़ा देना उनकी परेशानियों में इजाफा करना है क्योंकि जो दूध फरोश है वो तो अपनी मर्जी से ही जो है मार्केट में वो पैसे वसूल करते हैं। तो अब जब सरकार ने ही 10 रुपए बढ़ा दिए हैं तो इस पर उनका दुगना जो है वो बोझ पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्सा हुसैन हमें तफसीलात से आगाह करने का। शामिल करते हैं दीगर खबरें। कौमी सलामती कमेटी का आज होने वाला इजलास किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गया। कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ। यशवाई के मौलाना फजलुर रहमान ने कमेटी की कार्रवाई का बॉयकॉट जारी रखा जबकि मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ANP के अफरासाब खटक और आफ्ताब शेरपाव इजलास में शरीक हुए। बाद मीडिया से गुफ्तगू में मियां रजा रब्बानी का कहना था कि नून लीग और काफ लीग के नुमाइंदे लाहौर में कौमी तवानाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बायस आज के इजलास में शरीक नहीं हो सके। एक सवाल पर रजा रब्बानी का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान नेटो सप्लाई के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इख्तलाफी नोट लिख कर सकते हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो इजलास का बॉयकॉट ना करें।